नमस्कार साथियों। तो आज है 3 फरवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी जो कि आज की डेट में बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का भी इशू किया। कंपनी का नाम है डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड। वैसे शेयर तो आज बाजार में अच्छा मूवमेंट था, तो जिस वजह से शेयर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, बाय द वे पहले आप देखिए इशू किया है 1:5 रेशियो में स्प्लिट और 2:1 रेशियो में बोनस। ठीक है, एक बार मैं आपको नाम दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए। अच्छा, इसका ब्रेकडाउन भी आप थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास मतलब कोई भी निवेशक के पास अगर सिंगल क्वांटिटी शेयर है तो उसके साथ और 2 बोनस मिलेगा, बढ़ के हो जाएगा 3। अब साथ ही साथ क्योंकि कंपनी 1:5 रेशियो में स्प्लिट दिया है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो हो गया आपका 15। तो एक शेयर जो आपके पास था वो बढ़ के हो जाएगा 15, 15 टाइम्स। मतलब आपके पास अगर एक है वो 15 गुना हो जाएगा, अगर आपके पास दो है वो 30 हो जाएगा, अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 क्वांटिटी की शेयर है तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, कंपनी छोटे होने के कारण काफ़ी रिस्की भी है बट प्रॉफिटेबल कंपनी है। और पिछले 1 सालों में शेयर ने ठीक ठाक रिटर्न दिया, 24-25% के आसपास। 5 साल में शेयर में काफ़ी गिरावट हुआ, ऑब्वियसली बात है, छोटे कंपनी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत आप स्टडी करना। अच्छा, उसके बाद आइए बजाज फाइनेंस की रिजल्ट आउट हुआ अभी अभी। और वैसे बाजार के साथ साथ शेयर भी आज बहुत ही ठीक ठाक लेवल पे क्लोजिंग दिया है बट 1000 को क्रॉस नहीं कर पाया, 964 रुपए पे 6.67% गेनिंग के साथ। आइए सबसे पहले रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं कि भाई काम कैसा किया इस बार, देखिए। अच्छा, बजाज फाइनेंस की दिसंबर 2025 मतलब करेंट क्वार्टर में इनकम आया 21,214 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट ईयर में था मतलब दिसंबर 2024 में 18,035 करोड़। तो मतलब इनकम की सेगमेंट पे कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ रखा है, ईयरली बेसिस पे, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी रखा है। और काफी कंसिस्टेंसी इस बार भी मेंटेन किया, जैसे कि आप देख सकते हो ये दिसंबर 2024 फिर मार्च 2025 मतलब क्वार्टर 4 में या क्वार्टर 1 पे कंसिस्टेंसी कंपनी मेंटेन किया है। बट इस बार दो जगह पे कंपनी एक्चुअली लैग किया है। कहाँ पे पता है? एक तो हो गया कंपनी की मार्जिन, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 28% पे आ चुका है, जबकि पिछले साल था 33%, पिछले क्वार्टर था 34%। और ये कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है। बजाज फाइनेंस जैसे बड़े जाइंट कंपनी जो इतना ज्यादा इनकम जनरेट करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरफ 5%, दूसरी तरफ 6% मार्जिन ड्रॉप होना, वो भी अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो मतलब 30% के नीचे तो आया ही नहीं। कंपनी की मार्जिन, फाइनेंशियल मार्जिन बहुत ही तगड़ा था कंपनी की, कभी कभी 32, 33, 34, 35% तक भी पहुंच जाता है। उसके साथ साथ इस बार लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से जैसे कि मोस्टली कंपनी की या तो लॉस हो रहा है या तो इनकम में गिरावट हो रहा है, तो बजाज फाइनेंस की यहाँ पे 262 करोड़ की लॉस हुआ। तो मतलब सबसे पहला जो यहाँ पे चूक हुआ है ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा एक्सेप्शनल लॉस। और जिस वजह से कंपनी की इनकम अच्छा होने के बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिट में गिरावट हुआ। कंपनी की नेट प्रॉफिट आया इस बार 4,066 करोड़, जो पिछले साल था मतलब क्वार्टर 3 2024 में 4,308 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में था मतलब क्वार्टर 2 में 4,948 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ड्रॉप हुआ, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी गिरा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी चेंज हो गया। ठीक है, अब देखना होगा कि देखिए कल सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। मतलब ब्रोकरेज फर्म द्वारा अगर इसको डाउनग्रेड किया तो मे बी शेयर नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी की मार्जिन ड्रॉप हुआ है, कंपनी की प्रॉफिट गिरा है, अर्निंग पर शेयर गिरा है। ठीक है, सो लेट्स से इसके ऊपर कल नजर रखना। वैसे देखिए मैं कहूँगा एक आध क्वार्टर निकल जाता है ऐसा। ठीक है, वैसे कंपनी में कोई मतलब इंटरनल इश्यूज तो नहीं है, और ये तो हमने इसके पहले भी देखा, जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी, काफ़ी सेफ ऑप्शन आप कह सकते हो। अच्छा, रिसेंटली जो बाजार में लिस्ट हुआ कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी भारत कोकिंग कोल, आज लिस्ट होने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। और वैसे शेयर आज लगभग 95% टाइम पॉजिटिव में था, और जैसे रिजल्ट आउट हुआ 3:20 पे एकदम नोज ड्राइव हमें देखने को मिला। तो क्या कंपनी की रिजल्ट उतना खराब रहा? आइए देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले दिसंबर 2025 देखिए, करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 2,783 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से तो इम्प्रूव किया है बट ईयरली बेसिस पे काफी गिरावट हुआ है ना।
अच्छा, इसके अलावा कंपनी की जो मार्जिन है 1% रहा, 1%, जस्ट 1%। पिछले क्वार्टर के हिसाब से इंप्रूव किया है। पिछले क्वार्टर में तो -15% था, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ है। अच्छा, नेट प्रॉफिट की बात करें, ओहो, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। कंपनी की 23 करोड़ की लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की 53 करोड़ की लॉस था। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी इंप्रूव किया है, बट ईयरली बेसिस पे बहुत ही खराब रहा। 425 करोड़ की प्रॉफिट, इस बार सीधा 23 करोड़ की लॉस। ठीक है, तो दोस्तों कल इसके ऊपर भी नजर रखना। वैसे देखिए, वैल्यूएशन की बेस पे या बाकी पैरामीटर वाइज ठीक ठाक कंपनी है, बट हाँ, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनियां तो ऑब्वियसली बात है कि अभी थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, ठीक है, और काफ़ी वॉलेटाइल भी हो सकता है। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है, तो इसके ऊपर कल नजर रखना। ठीक है, वैसे दोस्तों कल 4 तारीख याद रखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। जैसे कि एक हो गया आपका बजाज फिनसर्व, जैसे कि ट्रेंट लिमिटेड। बाय द वे कल एनएचपीसी का भी रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इन सब कंपनी की रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर। अच्छा, इवन टाटा पावर का भी रिजल्ट आउट होगा कल, याद रखना। ठीक है, तो ये 4 कंपनी आपको मैं दिखा दिया जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनियां रिजल्ट आउट करेगा। जैसे कि देखिए, आज भी बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ है। मैं ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, चैनल पे विजिट करके। और कुछ कंपनी का रिजल्ट अच्छा भी रहा, कुछ कंपनी का रिजल्ट थोड़ा वीक भी रहा। ठीक है, तो कल दोस्तों याद रखना, इन सब कंपनी की रिजल्ट है, तो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप चैनल को फॉलो जरूर करना। अच्छा, वैसे टाटा पावर कहते कहते टाटा पावर के ऊपर एक अपडेट भी है, वो फटाफट ले लीजिए। वैसे टाटा पावर की शेयर आज क्लोजिंग दिया 1.71% गेनिंग के साथ। खबर यह है कि टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कमीशन 198 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट इन टीएन, मतलब तमिलनाडु पे खत्म किया है प्रोजेक्ट। चलो, ये एक छोटा सा अपडेट था टाटा पावर के ऊपर। बट देखिए, टाटा पावर की मेन प्रॉब्लम क्या पता है? देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे 2025 में, मतलब लास्ट ईयर, पावर सेक्टर में डिमांड कम था, तो जिस वजह से मोस्टली पावर कंपनी काफी स्ट्रगल किया है, चाहे अर्निंग की व्यू से, चाहे रिटर्न्स की व्यू से, काफी स्ट्रगल किया है ना, ये फैक्ट है। और दूसरी बात, देखिए टाटा कह सकते हो है तो प्राइवेट कंपनी, बट इसका जो चलने फिरने का जो नेचर है ना, वो काइंड ऑफ सरकारी कंपनी जैसे है। और शेयर देखिए, जो लाइफ टाइम हाई टच किया था सितंबर 2024, उसके बाद देखिए काफी गिर गया था, नीचे 350। और ऊपर शेयर बढ़ भी रहा है, तो लगभग वही 400 410। तो मतलब शेयर जो है लोअर साइड में 350, अपर साइड में वही 400 से लेके 410, इस रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है बार बार। ओके, सो देखते हैं कि कल कैसा परफॉर्म होता है कंपनी की क्वार्टर 3 की, तो इसको नजर रखना, आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। आइए अब बात करेंगे आईपीओस के जीएमपी। देखिए, मोस्टली अभी 0-0 ही चल रहा है, मतलब इनएक्टिव है की। अच्छा, ब्रांड बैंड रिटेल 4.83% की प्रीमियम चल रहा है। एक्रेशन 52% को प्रीमियम प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज हुआ इसका। एमसैप इक्विपमेंट्स लगभग 17.89% की प्रीमियम। अच्छा, बाकी सब ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट इकट्ठा करके दे दूंगा, उसको देखना मत भूलना। ठीक है, और आज रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को चर्चा करेंगे, मिस मत करना, देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और चैनल को फॉलो करना, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। देखिए, आज की डेट में जो खबर आता है, न्यूज़ आता है, उसके बेस पे मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है ना, तो अपडेट लेते रहिए हमेशा। बाय द वे, आईआरएफसी की शेयर वैसे बाकी शेयर की तरह ही, हमने देखो ओपनिंग बहुत तगड़ा था, बट उसके बाद एकदम से स्लिप करके नीचे पहुंचा और सारे गेन खत्म करके ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया। बाय द वे, ये आज रात की खबर है, ये देखिए 8:19 की अपडेट है। आईआरएफसी साइन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट फॉर ट्यूटिकोरिन पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, टूटिकोरिन पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये जो जगह है ना, ये मे बी तमिलनाडु के आसपास कहीं पे है। मैं इसके बारे में थोड़ा देख रहा था, तो कंपनी देखिए है तो फाइनेंसिंग कंपनी, तो ये जो पोर्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा, जिसके कारण जो कंपनी आईआरएफसी जो है एक एग्रीमेंट साइन किया, यहाँ पे फंडिंग करेगा। तो
कंपनी का जो मेन काम है वो तो पर्पस है आपके फाइनेंसिंग करना, ठीक है। तो और रिसेंटली हमने देखा कंपनी रेलवेज के अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स में जो फाइनेंसिंग की काम कर रहा है, चाहे पावर सेक्टर्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें, ठीक है। तो ठीक है, कंपनी की वाइज अगर हम देखा जाए परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए पिछले लगभग 1.5 साल से चाहे रेलवे सेक्टर्स की बात करें या सरकारी सेक्टर्स की बात करें, बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है। अब देखना होगा, देखिए इस बार बजट तो मैं कहूँगा रेलवेज के लिए ठीक ठाक ही था, मतलब कैपेक्स एलोकेशन जो आखिरी बजट में इंक्रीज नहीं किया गया था, इस बार इंक्रीज भी किया ऑलमोस्ट 15% के आसपास। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डिक्लेयर किया 7 के आसपास, मतलब बुलेट ट्रेन। सो मे बी सेंटिमेंट वाइज लिफ्ट कर सकता है। ओके अच्छा, नेक्स्ट देखिए रिलायंस इंडस्ट्री। भाई रिलायंस की आज काफ़ी बढ़िया दिन था और रिलायंस की शेयर फिर से ब्रेकआउट किया है, मतलब 1400 के नीचे पहुंच गया था और बार बार यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था ना, और आज एक झटके में 1400 को ब्रेक किया, 3.42% ऊपर आके क्लोजिंग में, ठीक है। एक तरफ तो आपके बाजार की सेंटिमेंट अच्छा था, बट दूसरी तरफ दोस्तों ये न्यूज़ भी काफ़ी बेहतरीन है। रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर एक्वायर, तो रिलायंस का ही एक कह सकते हो कि सब्सिडरी कंपनी स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर एक्वायर किया है 50% स्टेक, कहाँ पे, ऑस्कर विनर गनमित मुंगा सिखाया एंटरटेनमेंट, ठीक है, सिखिया एंटरटेनमेंट, इसके अंदर 50% स्टेक एक्वायर किया है। चलो बहुत बढ़िया, अराउंड 150 करोड़ के आसपास, मतलब वैल्यूएशन, ठीक है। 50%, 50.1%, तो मतलब मेजोरिटी स्टेक ही एक्वायर किया है, आप कह सकते हो एक तरफा। चलो ठीक है, ठीक है, छोटे मोटे कंपनी का एक्वायर किया। अब देखिए कंपनी के हिसाब से ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, और रिसेंटली यूएस और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुआ वो कहीं ना कहीं शेयर की जो सेंटिमेंट है उसको भी लिफ्ट अप कर रहा है। वैसे रिसेंट टाइम में शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था आपके जनवरी की फर्स्ट वीक तक, बट उसके बाद तो सडनली काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ था, बहुत बड़ा वैल्यूएशन आप कह सकते हो कि रिलायंस से विप्ड आउट हो गया था। तो आशा रखता हूँ कि आगे अगर 1,500 की लेवल सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया तो मे बी शेयर फिर से अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। ओके अच्छा दोस्तों, एक और बात देखिए, बीएससी मैं आपको बार बार इसके पहले भी कहा था कि बीएससी को आप हल्के में मत लेना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब तो एनएससी की आईपीओ भी आने जा रहा है इस साल पे, जो पक्का खबर आ चुका है। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको कुछ शॉकिंग डेटा दिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि देखिए अगर कंपनी अच्छा रहा ना तो वहाँ पे भाई आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए बीएससी में कोई प्रोमोटर नहीं है, यहाँ पे मेनली एफआईएस आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जो एफआईएस की स्टेक है, ध्यान से नोट करना, सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था 16.25, नोट करना। दिसंबर क्वार्टर होते होते फिर से इंक्रीज हो गया, काफी इंक्रीज हुआ, मोर देन 1%। और दूसरी तरफ डीआईएस की स्टेक रैपिड इंक्रीज हो रहा है, रैपिड, छोटा मोटा नहीं। आपके जून क्वार्टर में था 11.27% स्टेक, सितंबर में हुआ 19.91% और दिसंबर में हुआ 23.74% स्टेक। और गेस व्हाट, बेचा कौन, बेचा दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स। सितंबर में कितना था 63.76% स्टेक, अभी कितना है 58.73% स्टेक। तो क्लियर हो चुका है ना, मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि देखिए अगर कंपनी जेन्युइन रहा ना, अच्छी कंपनी रहा, तो वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा सर, आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप देख लीजिए, जहाँ पे लास्ट क्वार्टर सितंबर में था 12,91,000, अभी देखिए कम होकर 10,58,000, ऑलमोस्ट 2,40,000 के आसपास जो शेयर होल्डर है वो निकल गया। वही प्रॉब्लम है कि पेशेंस नहीं है और जल्दी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। और इस बार आप देखिए इस टाइप की जो शेयर, मतलब जो कैपिटल मार्केट की जो कंपनीज है, रिजल्ट अच्छा हो रहा है और बीएससी मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ये देखिए 9 तारीख कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, मतलब आज आपकी 3 तारीख हो गया, 6 तारीख शुक्रवार, 7, 8, 9 में भी अगले हफ्ते सोमवार के दिन रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो नोट करना दोस्तों, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा 9 तारीख, ठीक है। और कंपनी अच्छी कंपनी है डेफिनेटली। अब शेयर तो आज फिर से पहुंच चुका है, फिर से अपना लाइफ टाइम हाई जो इसकी 3,000 की लेवल पे, अब देखना होगा कि 3,000 के लेवल को अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो मे भी शेयर आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।